तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रश्न निर्माण। तो अभी पढ़ा ही दिए थे आधा से ज़्यादा, लेकिन वीडियो कट गया, तो फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रश्न निर्माण। सर कितना बार बोलिएगा, अभी ये तो बताए हैं प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है सर। बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है, ठीक, कि आप उसको छोड़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बेहतर एकदम तरीका है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न निर्माण कहते किसे, सो समझिए। जैसे अगर मैं अभी लिखता हूँ माई नेम इज आयुष कुमार, माई नेम इज आयुष कुमार, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब पकड़िए कि यह आंसर है कि क्वेश्चन। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि सर यह तो आंसर है, और हम पूछेंगे कि ठीक है बाबू, अगर यह आंसर है तो इसका क्वेश्चन बताओ। तो आप कहेंगे सर इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम। तो हमने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तब आपका सर जवाब होगा माई नेम इज आयुष कुमार। सर ये बहुत बड़ा बात नहीं सिखा दिए, नर्सरी में था। ठीक है बाबू, तो इसी को कहते हैं प्रश्न निर्माण, यानी कि क्वेश्चन मेकिंग। इंग्लिश में व्हाट, भेन, हाउ, ये सब का यूज करते हैं। अलग अलग सबका रूल है कि कब स्त्रीलिंग, माफ़ कीजिएगा, फीमेल रहेगा तो क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, मेल रहेगा तो क्या यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार संस्कृत का है, लेकिन संस्कृत में स्पेशली सीबीएसई वालों को उतना ज़्यादा तकलीफ की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर स्टेट बोर्ड में रहते, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो उसमें ठिकाने नहीं रहेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। लेकिन आप लोग का फिक्स है कि सेमूसी बुक अगर बढ़िया से रहेगा कंप्लीट तो क्वेश्चन बनने लगेगा। अब आपको बेसिक क्या कंप्लीट कर लेना है, तो कीम शब्द रूप का पुलिंग वर्जन। ठीक, वो अभी सर कैसे याद करें, पुलिंग स्त्रीलिंग, कीम शब्द रूप का पुलिंग और कीम शब्द रूप का स्त्रीलिंग आपको याद कर लेना है। कीम का मतलब होता है कौन, और कीम का मतलब भी कौन ही होता है। सॉरी, दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन स्त्रीलिंग में, पुलिंग में मतलब तो कौन ही होगा। अगर मान लीजिए हम कोई लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कौन, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे। कोई लड़का के लिए कर रहे हैं तो कौन, तो क्या लिखेंगे। अगर एक वचन के लिए कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे। ये सब कीम शब्द रूप का आपको हम चार्ट दे देंगे, वहाँ से याद कर लीजिएगा, अपने आप आपका बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि यह जरूरी है एकदम याद करना। ऐसे तो बहुत चीज़ याद करना है एकदम शब्द रूप में, लेकिन कीम एकदम बाबू अब समय कम है इसलिए याद कर लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन आपको कीमे पे आधारित मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का बेसिक। अब चलिए संस्कृत में मीनिंग सब लिख देते हैं, जिसको एकदम याद कर लीजिएगा। इसी मीनिंग के आसपास आपका क्वेश्चन घूमेगा। उसके बाद जो आपको हम पीडीएफ देंगे क्वेश्चन का, उसको तो निश्चित सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करिएगा। जो भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो एकदम बेझिझक पूछिएगा। एकदम इतना बढ़िया ऑप्शन दिए हुए हैं, मैसेज कर दीजिएगा, जवाब दे देंगे। नहीं हो तो आपकी स्कूल में संस्कृत के टीचर होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। अब तो आपका बेसिक पूरा क्लियर ही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक जी सर, ये बात तो सही है। अब देखिए, सबसे पहला आप सीख लीजिए क्रीदिशम का मतलब क्या होता है। क्रीदिशम का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, क्रीदिशम का मतलब होता है कैसा। ठीक, क्रीदिशम को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ये हम हमेशा बताए हैं कि 100 के ऊपर अनुस्वार भी रहेगा तो समझिएगा ये म अंत में है, तो इसका भी मतलब कैसा होगा। लेकिन बाबू इसका हमेशा यूज नपुंसक लिंग में होता है। अब यहीं पे कुछ का क्वेश्चन होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये शब्द नपुंसक के बारे में कह रहा है, कि पुल्लिंग के बारे में कह रहा है, कि स्त्रीलिंग के बारे में कह रहा है। अब देखो बाबू, चैप्टर आप पढ़े होंगे, इसीलिए तो बोलते हैं सीबीएसई बहुत आसान है। चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बुद्धि बलवती चैप्टर है, जैसे बुद्धिमती को उसमें से उठा के लाइए। तो बुद्धिमती के लिए अगर जहाँ भी क्रीदिशम यानी कैसा का हम यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे कैसा में क्रीदिशम तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा अभी बताते हैं। उसके बाद आता है क्रीदिशः। ठीक है, क्रीदिशः, तो क्रीदिशः का मतलब होता है कैसा। तो जहाँ भी हम पुलिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे अगर शिशुलालनम चैप्टर का आप देखेंगे, या ये जन्नी तुलवत्सला का देखेंगे, अगर बैल के लिए इस्तेमाल करना हो, चाहे किसान के लिए करना हो, तो हम लोग क्रीदिशः का यूज करेंगे। ठीक, मतलब सबका कैसा ही होता है। उसके बाद होता है क्रीदिशी। क्या होता है क्रीदिशी, क्या होता है क्रीदिशी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रीदिशी का मतलब भी होता है कैसा, कैसी। स्त्रीलिंग है तो कैसी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अब जहाँ भी कैसा कैसी वाला बात आ जाएगा तो समझिएगा
कृदिशी लगाना है स्त्रीलिंग रूप में। जैसे बुद्धिमती के लिए अगर हमको प्रयोग करना हो तो हम कृदिशी के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूँ राहुल पढ़ने में कैसा है, तो राहुल क्या है, पुल्लिंग है, तो सर राहुल में कैसा के जगह आप कृदिशा लगाएंगे। अगर मैं पूछूं कि बुद्धिमती कैसी थी, तो अच्छी थी, तो वहाँ पे कैसी के जगह कृदिशी लगाएंगे। तो ये होता है स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग रूप और नपुंसक रूप। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल रहता है। ठीक बाबू, अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैसेज आता है बाबू का आपको कि बाबू आपसे नाराज है, तो एकदम अंडरस्टैंड रहते हैं ना कि क्या लिखना है, नहीं तो बाबू भाग जाएंगे क्या। तो उसी तरह अब आता है केसाम। केसाम का मतलब होता है किसका। ठीक है, केसाम। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है किसका। उसके बाद आता है के का मतलब होता है क्या, ये भी एकदम कीम पे ही चलेगा, के का मतलब क्या। उसके बाद आता है कुत्र, इसको लिखते चलिए बाबू, लिखते चलिए, याद हो जाएगा एकदम। और सवाल बनाते चलिए, जो भी प्रॉब्लम है, अब तो पूरा बेसिक कमज़ोर है। आप लोग का शिकायत रहता है कि सर स्कूल वाले ट्यूशन वाले सर से पूछते हैं तो समझाते तो अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका बेसिक वीक था। अब तो बेसिक कम एकदम मजबूत हो गया, तो उनसे भी समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। और हम तो हैवे करें। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ठीक, उसके बाद होता है कस्य। कस्य का मतलब होता है किसका। ठीक है, किसका। लेकिन जहाँ पे पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तभी कस्य करेंगे। अगर स्त्रीलिंग के लिए कोई किसका किसकी करना हो तो हम लोग कस्या का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कस्या का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपने सीखा। उसके बाद किम का मतलब क्या होता है। ठीक, किम का मतलब कौन, क्या, तो ये सब आप लोग को एकदम ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो इस्तेमाल जब आप करेंगे तो बड़ा सावधानी से करेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कया भी है, तो इसी पे चलता है। जब स्त्रीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करना हो तो कया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अभी एक क्वेश्चन भी कया पे कराएंगे। उसके बाद कसमे, तो कसमे का मतलब होता है किसके लिए। ठीक, कसमे का मतलब क्या होता है, किसके लिए। तो इतना सब कुछ स्टूडेंट बेसिक है जिसका आपको एकदम इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो इतना एकदम नोट कर लीजिए। देखिए एक बार हम फिर से दिखा रहे हैं, इतना स्टूडेंट आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक, इतना को एकदम नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है कदा। कदा का मतलब क्या होता है, कब। कदा का मतलब क्या होता है, कब। ठीक है स्टूडेंट, हाँ हाँ, यहाँ पे किम का मतलब क्या भी इस्तेमाल होता है। ठीक, कया में भी क्या इस्तेमाल होता है, कौन शब्द रूप में चलता है। जैसे किम पुल्लिंग है, किम स्त्रीलिंग है, तो उसको आप लोग याद कीजिएगा, अपने आप आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कदा का मतलब होता है कब। कथम का मतलब होता है क्यों। ये सब याद करना एकदम जरूरी है। कथम का मतलब होता है क्यों, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इस तरह से। जैसे इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं उसी तरह से। कह का मतलब होता है कौन, अभी बताएं कौन, किसने, क्या, ये सब होता है। ठीक है, क्या में भी इस्तेमाल होता है। केन का मतलब होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह कथम का मतलब अभी बताएं, और क्या चीज़ का मतलब, कदा का मतलब बता दिए। तो लगभग स्टूडेंट इतना ही आपको रहेगा। उसके बाद कुत्र का मतलब बताए हैं, हाँ बता दिए, कुत्र का मतलब कहाँ। तो इतना आपको स्टूडेंट याद करना है। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए स्टूडेंट, इतना तो मतलब आप जान गए। अब क्वेश्चन आप करने आएंगे तो आपके सामने बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैसे निपटाते हैं और कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले आप उसका हिंदी मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अब सर हिंदी मतलब कैसे समझे, तो पहले तो यह पता कीजिए कि ये कौन सा चैप्टर का है। तो आप जानते हैं कि आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर है शुचि पर्यावरणम। ठीक, उसके बाद एक चैप्टर है आपको बुद्धि बलवती सदा। फिर तीसरा चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं, चौथा है शिशु लालनम। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है जननी तुल्यवत्सला। तो आप जैसे पहल का क्वेश्चन पढ़िए कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। आप प्रो बैच में पढ़ रहे हैं, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर दिए होंगे कि सर यह पहला चैप्टर सूची पर्यावरणम का है।
किसका है? शुचि पर्यावरणम का। अब यह पता करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा कि पहला ही लाइन है कि यहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया है? दूभर हो गया है। दुर्वहम का मतलब क्या होता है? दूभर यानी कठिन हो गया है। तो इस यहाँ इसका हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जीवन, ठीक, जीवन जीना, चलिए यहाँ पे लिख के क्या गंदा करे, समझिए। ए अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया? कठिन हो गया है। अब सोचिए इसका क्वेश्चन कैसा बना होगा कि यहाँ पे जीवन जीना कैसा हो गया है, तभी तो यह सवाल आ रहा है कि यहाँ पे जीवन जीना दूभर हो गया है। ठीक, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए कि क्या यूज होगा? कैसा का यूज होगा। क्या यूज होगा? कैसा का यूज होगा। क्या यूज होगा? कैसा का यूज होगा। अब यह जो आपको स्टूडेंट बोर्ड जो ये देता है ये आंसर रहता है और इसी से आपको क्वेश्चन बनाना रहता है। तो पहला लाइन आप पढ़े अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जीवन जीना कठिन हो गया है। तो जरूर इसका क्वेश्चन बना होगा कि यहाँ पे जीवन जीना कैसा हो गया है, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि हाँ अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, मतलब यहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया? दूभर हो गया, कठिन हो गया। तो कैसा, अब कैसा का अभी ही पढ़ाए हैं कि कैसा का क्या होता है? क्रीदिशम, क्रीदिशी और क्रीदिशा, ठीक, तीन चीज होता है। क्रीदिशम, क्रीदिशी, क्रीदिशा, क्रीदिशम, क्रीदिशा, क्रीदिशी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कवि जो बोले कि यहाँ पे जीवन जीना दूभर हो गया, तो कवि तो कोई ऐसा नहीं बोले कि हाँ सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए हो गया या महिला लोगों के लिए हो गया, कवि तो सबके लिए बोले। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नपुंसक लिंग में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रीदिशम। ठीक, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। बहुत बच्चा को ये सब लिंग वगैरह नहीं समझ में आता रहता है, याद करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं ऐसा पढ़ाए कि याद करने का भी जरूरत नहीं पड़े। तो तुरंत आप पकड़ लिए कि क्रीदिशम इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। सह ऋष्व हल मुढ़वा गंतु मस्कत क्षेत्रे पपात। अब देखिए जैसे ही आपने पढ़ा हल मुढ़वा, ऋषभ, हल मुढ़वा, तो आप तुरंत अभी शब्दार्थ सब याद कराए हैं, तुरंत समझ गए होंगे कि यह कौन से चैप्टर का है। यह जननी तुल्य वत्सला का, जहाँ पे बैल वाला चैप्टर है, जहाँ पे गिर जाता है हल लेके कौन? बैल। तो सुरभि जो है वो क्या करती है? माता सुरभि रोने लगती है, वही वाला। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर? सह ऋष्व हल मुढ़वा गंतु मस्कत क्षेत्रे पापात। हिंदी क्या हो गया कि वह हल लेकर चलने में असमर्थ था। सह ऋष्व हल मुढ़वा यानी हल लेकर, गंतु मस्तक क्षेत्रे मतलब कि वो जो क्षेत्रे मतलब वो जो जहाँ खेती होता रहता है, पापात यानी गिर जाना। तो क्या हो गया? असमर्थ था चलने में, क्षेत्रे में गिर गया मतलब खेतवे में गिर गया। ठीक, तो जरूर इसका क्वेश्चन पूछेगा कि रे बैलवा कहाँ गिर गया, तो तभी ना इसका आंसर होगा कि बैलवा क्षेत्रे में गिर गया, क्षेत्रे पपात। तो कहाँ का क्या अभी पढ़ाए हैं सर? कहाँ का कुत्र पढ़ाए हैं? ये तो देखने से लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुत्र हो जाएगा। ठीक, हम आपको बाबू संस्कृत पढ़ा रहे हैं, एकदम CBSE ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वो कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं कि ये अनुवाद, वो लिंग, वो शब्द रूप, वो धातु रूप याद कीजिए, ऐसे होगा। अरे बिल्कुल नहीं, CBSE का तो बहुत ईजी है, झट बनता है। देखिए एक बार ये क्वेश्चन को और बता देते हैं, और आप अब क्या काम करें, अपना मेहनत करें, पढ़ाई करें और क्या करें, एकदम जान लगा दीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आपके एकदम नज़दीक है, टर्म 1 का एग्जाम। तो यहाँ पे स्टूडेंट है सह ऋष्व हल मुढ़वा गंतु मस्कत क्षेत्रे पापात। तो अभी इसका मतलब समझाए, क्या हो जाएगा कि हल लेकर वो जो मतलब बैल था वो कहाँ हो गया? गिर गया क्षेत्र में, क्योंकि वो चलने में असमर्थ था, उसके अंदर शक्ति नहीं था। तो कहाँ गिर गया होगा? इसका जरूर क्वेश्चन होगा कि कहाँ गिर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुत्र हो जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए अगला लाइन पढ़ते। देखिए कितना छोटा लाइन दिया कि चैप्टर आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लग जाएगा। त्वम मानुषात बिभेसी। त्वम का मतलब तुम, मानुषात का मतलब मनुष्य, और विभेसी का मतलब होता है डरना या डरा हुआ, जो भी आप ले लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तुम मनुष्य से डर रहे हो। आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अच्छा ये बुद्धि बलवती चैप्टर का है। जब वो बघवा आया था सियार के पास, तो सियार बोला था कि रे तू मनुष्य से डर रहा है, तो वही है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। तो इसका निश्चित पूछेगा कि इसका निश्चित होगा आंसर कि अगर हम आपको
बोले स्टूडेंट कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, तो इसका निश्चित क्वेश्चन होगा कि तुम किससे डर रहे हो। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, त्वम मानुषात विवेशी, यानी कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। तो तुम किससे डर रहे हो, तुम मनुष्य से डर रहे हो। तुम किससे डर रहे हो, तुम मनुष्य से डर रहे हो। किससे का क्या हो गया, अकस्मात। ठीक, किससे का क्या हो गया, अकस्मात। अब देखिए कि अभी आपको हम कस्या का बताएं। कस्य का क्या होता है, किसका, किस, और इस कस्या का किसकी। अब अकस्मात तुम मनुष्य से डर रहे हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप आइडेंटिफाई करके बनाएंगे। ठीक, किससे, तो यहाँ पे एक जनरली वो सियार बात कह रहा है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, अकस्मात हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए नहीं है, इसलिए कस्या तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, यह बात समझिएगा हल्का हल्का, नहीं तो बहुत बच्चा कस्या ही मार के चलाएगा। सर कस्या भी तो वही हुआ, किसकी, किसके, यही अर्थ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ, जैसे इंग्लिश में होता है ना, ही, आई, सी कैसे यूज करेंगे। लड़की के लिए क्या ही लगा देते, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाबू, नहीं। उसी प्रकार संस्कृत में बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है आर्यस्य वंदनायम लव इत्यात्मानम श्राव्यामी। अब आप जैसे ही यह पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि यह शिशुलालनम चैप्टर का है। तो आर्यस्य आगे है, तो यहाँ पे आर्यस्य का मतलब क्या होता है, आर्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आर्य आपकी स्तुति आपको लव सुना रहा है। यह लाइन सेम चैप्टर से उठा के रख दिया है। इसका हिंदी अर्थ आपको बताए थे कि आपकी स्तुति में मतलब आपके समकक्ष, आपके सामने आपको जो खिस्सा कहानी सुना रहा है वो लव सुना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। चौथा का तुरंत आप पकड़ लेंगे कि कस्य मतलब कि कौन सुना रहा है, किसका सुना रहा है। तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि कस्य होगा, नहीं तो कस्या होगा। अब लव कुछ तो पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बनाएंगे। फिर आप लोग का सवाल लगा सर हिंदी समझने में दिक्कत होता है, तो फिर आपको चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा भी रिलेट कर जाइएगा तो क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक, छाँट के भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन। उसके बाद है अयम अनेभ्य दुर्बल। तो यह निश्चित है कि जन्नी तुलवत्सला का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह दूसरे की तुलना में या दूसरे की अपेक्षा में क्या है, दुर्बल है। तो निश्चित इसका आंसर बनेगा कि दूसरे के तुलना में, दूसरे के अपेक्षा में यह क्या है, तो यह क्या है, दुर्बल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केभ्य हो जाएगा। काभ्य नहीं होगा, केभ्य होगा। सर केभ्य कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि वो बैल का मतलब कि बैल को दूसरे बैलों के रेफरेंस में कहा जा रहा है कि यह क्या है भाई, तो यह दुर्बल है। तो यह पंचमी विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा। तो ठीक है, किम से आप तुरंत लगा देंगे कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केभ्य हो जाएगा। उसके बाद है तपोवने तस्य नाम व्यवहरीति। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ कि तपोवन में, यानी कि ये जो वन है इसमें इनका नाम कोई नहीं लेता है। यह लव कुश नहीं कहते भगवान राम को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। यहाँ हो जाएगा कुत्र, मतलब कहाँ नाम नहीं लेता है इनका, तो तपोवन में इनका नाम नहीं लेता है। कहाँ नाम नहीं लेता है, तपोवन में इनका नाम नहीं लेता है। ठीक, तो यह बन गया। ठीक उसी तरह महानगरेशु वाहना नाम अनंता षड्कत्य धावंती, यानी कि बड़े शहर में वाहन जो एकदम दौड़ रहे हैं लगातार। तो इसका निश्चित होगा कि कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ वाहन इतना तेजी से दौड़ रहे हैं। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कुत्र होगा, यानी कहाँ दौड़ रहे हैं। तो आंसर होगा महानगरेशु वाहना नाम, मतलब महानगर में दौड़ रहे हैं। उसके बाद है बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रहतवती। बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रहतवती, यानी बुद्धिमती ने क्या किया, अपने पुत्र को क्या मारा, चाटी मारा। तो क्या मारा, मुँह से निकल गया, क्या मारा, चाटी मारा। क्या 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 होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो कया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप समझ के बनाएंगे और क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी बात टेंशन नहीं लेना है, गौर करके बनाइएगा तो 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, और ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस किम शब्दरूप को एकदम याद कर लेना है कि कहाँ पे द्विवचन में हम क लगाएंगे, काभ्याम लगाएंगे, कयो लगाएंगे, केशाम लगाएंगे, केभ्य लगाएंगे, और आपको इतना कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम।